दोस्तों आज का शोडाउन दो मॉन्स्टर के बीच है। एमसीयू का फेनरिस और रैम्पेज का जॉर्ज। कौन कितना पावरफुल है और कौन होगा इस फाइट का विनर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. तो पहले बात करते हैं फेनरिस की। फेनरिस एक बड़ी एसगार्डियन उल्फ है जो हेला के लिए काम करती है ताकि वो नए रियल में कब्जा कर सके। फेनरिस उल्फ को हेला के साथ ही कैद कर लिया गया था, जिसे हेला ने इंटरनल फ्लेम से जिंदा किया। फेनरिस उल्फ 9 रियल में से शक्तिशाली मॉन्स्टर है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, जिसके कारण वह हल्क जैसे पावरफुल बीइंग से लड़ पाई और वह कुछ समय के लिए हल्क पर भारी भी पड़ रही थी। यही नहीं, उसने अपने दांतों से हल्क को चोट पहुंचा दिया था, जिसे अबोमिनेशन जैसे विलेन चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। सुपर ड्यूरेबिलिटी है जिसे गन फायर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और न ही उसे हल्क के पंच कुछ बिगाड़ पा रहे थे, जबकि हल्क का पंच इतना पावरफुल है कि उसने अपने एक पंच में चित्तौरी लेविथान को तबाह कर दिया था। सुपर स्पीड है जो फाइट करते वक्त बहुत फास्ट मूव करती है और अपने दुश्मन पर तेजी से हमला करती है। इसके अलावा सुपर स्टेमिना है। फेनरिस एक एसगार्डियन मॉन्स्टर है जो बिना फूड के कई दिनों तक लड़ सकती है। अब बात करते हैं जॉर्ज की। जॉर्ज एक सामान्य सफ़ेद गोरिल्ला था, लेकिन एक अनोखा गैस सूंघने के बाद वह बदल गया विशालकाय गोरिल्ला में, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जॉर्ज स्ट्रांग है जिसके कारण वह मिलिट्री व्हीकल और हेलीकॉप्टर को खिलौने की तरह तोड़ सकता है। वह आसानी से टैंक को हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक सकता है। वह अपने स्ट्रेंथ के दम पर एक ही झटके में बिल्डिंग को तोड़ सकता है और अपने हाथों से आसानी से हेलीकॉप्टर को क्रश कर सकता है। जॉर्ज ने राल्फ और लिजी से फाइट किया है जो उसी की तरह एक पावरफुल मॉन्स्टर थे। जॉर्ज ने राल्फ को दूर फेंक दिया था जो कि उसके जितना बड़ा था और उसने लिजी को मारा है जो बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल मॉन्स्टर थी, जिसने राल्फ के सर को धड़ से अलग कर दिया था। जॉर्ज जितना पावरफुल है उतना ही एक अच्छा फाइटर है। राल्फ और लिजी के काटने के बाद भी वह फाइट करते रहता है। उसने अपने आप को बुलेट प्रूफ साबित किया है, जिसे हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन और मिलिट्री ब्लास्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जॉर्ज की बॉडी फ्लेक्सिबल भी है, जिसके कारण वह 2 मॉन्स्टर से लड़ पाया और उन्हें हरा पाया। इसके अलावा जॉर्ज फास्ट भी है। उसकी स्पीड किसी भी जानवर से ज़्यादा है। वह आसानी से बिल्डिंग में चढ़ सकता है, बिल्कुल स्काई स्कैपर की तरह। और जॉर्ज इंटेलिजेंट गोरिल्ला है जो इंसान से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। फेनरिस एसगार्ड का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर है, वहीं जॉर्ज रैम्पेज का शक्तिशाली मॉन्स्टर है। फेनरिस एक ऐसा उल्फ है जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी है, तो उसके पास फाइट करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है जॉर्ज के मुकाबले, क्योंकि जॉर्ज ने सिर्फ एक लड़ाई लड़ी है। विनर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कौन कितना पावरफुल है। जॉर्ज आसानी से टैंक को हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक सकता है, बिल्डिंग को तोड़ सकता है और हेलीकॉप्टर को आसानी से क्रश कर सकता है। यानी कि जॉर्ज बहुत स्ट्रांग है, जिसके सामने मानव के बनाए चीज़ खिलौने के समान है। और जॉर्ज ने राल्फ से फाइट की है और लिजी को मारा है, जो कि 2 बड़े मॉन्स्टर थे। वहीं फेनरिस ने हल्क को डाउन किया था, जो एमसीयू का शक्तिशाली एवेंजर है, जिसने एबोमिनेशन को ओवरपावर किया है, अपने पंच से चित्तौरी लेविथान को तबाह किया है और थोर जैसे बीइंग से फाइट किया है, जिससे कि फेनरिस आसानी से लड़ रहा था। यही नहीं, उसने हल्क को बाइट किया था जिसे चोट पहुंचाना मुश्किल था। यानी फेनरिस जॉर्ज से ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि फेनरिस ने जॉर्ज के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली अपोनेंट का सामना किया है और उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। अगर हम दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो जॉर्ज ने टैंक के हमले, स्काई स्कैपर के हमले और एक्सप्लोजन का सामना किया है, जिससे कि जॉर्ज को कुछ नहीं हुआ था और लिजी और राल्फ के काटने के बाद भी वह लड़ते रहा। वहीं फेनरिस ने हल्क के पंच से सर्वाइव किया है, एसगार्डियन गन फायर सर्वाइव किया है, जिससे पता चलता है कि फेनरिस ज़्यादा ड्यूरेबल है
तब दोनों की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम दोनों की स्पीड और एजिलिटी की बात करते हैं तो दोनों ही मॉन्स्टर बहुत फास्ट और फुर्तीले हैं। फेनरिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों की स्पीड, एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी लगभग बराबर है। वही दोनों की हाइट में ज़्यादा फर्क नहीं है। फेनरिस 30 फीट बड़ी है और जॉर्ज 40 फीट लंबा है। तो आखिर में विनर कौन होगा? दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस फाइट की विनर फेनरिस होगी, क्योंकि उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। उसने हल्क जैसे अवेंजर से फाइट किया है और वह जॉर्ज के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेनरिस एक तरह से ज़ॉम्बी वुल्फ है जिसे जॉर्ज हरा या मार नहीं सकता। अगर दोनों की फाइट होती है तो इसमें फेनरिस के जीतने के ज़्यादा चांस है। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप फेनरिस या जॉर्ज से रिलेटेड शोडाउन देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।